जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए सही करियर क्या है। और ये सिर्फ आप देखें नौकरी या कारोबार का फैसला नहीं होता। इस एक फैसले से आपकी इज्जत, आपका बैंक बैलेंस, जहनी सुकून, यहाँ तक के रिश्ते भी जुड़े होते हैं। हम में से बहुत से लोग डिग्रियां लेने और सालों मेहनत करने के बाद भी उसी चौराहे पर खड़े होते हैं। नौकरी करें, अपना काम शुरू करें या सब कुछ छोड़कर बाहर चले जाएं। आज हम जिन जराए का गहराई से जायजा ले रहे हैं वो इसी उलझन को सुलझाने का एक बहुत ही गैर रिवायती तरीका पेश करते हैं। उन्वान है कामयाब पेशा वराना जिंदगी के लिए पामिस्ट्री का रोड मैप। अब इससे पहले कि कोई सोचे कि हम किस्मत और सितारों की बातें करने वाले हैं, मैं ये वाजे कर दूं, ये मवाद पामिस्ट्री को पेशगोई के बजाय खुद शनासी यानी सेल्फ अवेयरनेस के एक आले के तौर पर देखता है। इसका मूल नुक्ता ये है कि आपका हाथ आपकी तकदीर की किताब नहीं बल्कि आपके करियर का एक नक्शा है, एक करियर मैप। नक्शे को पढ़ा कैसे जाता है? और ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है क्योंकि ये पूरे तसव्वुर को ही बदल देता है। अगर ये सिर्फ किस्मत होती तो हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, है ना? लेकिन अगर ये एक नक्शा है तो इसका मतलब है कि सफर हमें खुद करना है, फैसले हमें खुद करने हैं। ये नक्शा सिर्फ ये बताता है कि कौन सा रास्ता ज्यादा हमवार हो सकता है और कहाँ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमें हमारी अपनी नफ्सियात, हमारी फैसला साजी की कुव्वत और खतरा मोल लेने की हमारी फितरी सलाहियत से मिलवाता है। ठीक है, तो आइए इस नक्शे को खोलते हैं। सबसे पहले इसकी मरकजी शाहराह पर बात करते हैं, जिसे आमतौर पर किस्मत की लकीर यानी फेट लाइन कहा जाता है। मवाद का इसरार है कि ये नाम ही गलत गुमराहकुन है, इसे करियर लाइन कहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि किस्मत का लफ्ज जिम्मेदारी को खत्म कर देता है, कैरियर का लफ्ज अमल और इंतखाब पर जोर देता है। जब हम इस लकीर को देखते हैं तो ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या होगा, बल्कि ये बताती है कि आपकी पेशावराना जिंदगी की नौयत क्या है। मिसाल के तौर पर, अगर ये लकीर बहुत गहरी, वाज़ेह और बगैर किसी टूट फूट के सीधी ऊपर जा रही हो तो ये इस बात की अलामत है कि इंसान अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा फोकस्ड है। उसे मालूम है कि उसे क्या करना है और वो आसानी से भटकता नहीं है। ऐसे लोग अक्सर बहुत मुनज़्ज़म होते हैं और एक तयशुदा निज़ाम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं, जैसे सरकारी नौकरी, कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई भी ऐसा पेशा जिसमें तवील मुद्दती इस्तेकाम हो। अच्छा, मवाद में ये भी जिक्र है कि अगर ये लकीर कलाई से यानी बिल्कुल नीचे से शुरू होकर सीधी ऊपर जाए तो इसका भी एक खास मतलब है। लेकिन क्या ये जरूरी है? मेरा मतलब है बहुत से लोग जो कम उम्र में काम शुरू करते हैं वो तो मजबूरी की वजह से करते हैं, वाज़ेह सिमत की वजह से नहीं। क्या हाथ की लकीर इन दोनों में फर्क कर सकती है? ये बहुत जबरदस्त सवाल है। देखें, हाथ की लकीर नियत और नतीजे दोनों का अक्स होती है। अगर ये लकीर नीचे से शुरू होकर मजबूत है तो ये इब्तिदाई जिम्मेदारी की अलामत है। हो सकता है शुरू में वो मजबूरी हो, लेकिन इस शख्स ने उस मजबूरी को अपनी सिमत बना लिया। उसने भटकने के बजाय उसी रास्ते पर मेहनत की, तो ये लकीर इसकी साबित कदमी और कम उम्री में पुख्तगी की निशानी बन जाती है। ये बताती है कि इस शख्स ने हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें अपने कैरियर की बुनियाद बना लिया। ये तो पूरा नुक्ता नजर ही बदल देता है। लेकिन सबकी लकीरें ऐसी मिसाली नहीं होती। बहुत से लोगों की लकीरें टूटी हुई या कई हिस्सों में बटी हुई या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। आमतौर पर इसे बुरा शगुन समझा जाता है। क्या ये नाकामी की अलामत है? बिल्कुल नहीं, और यही इस तज्जिये की सबसे खूबसूरत बात है कि वो मनफी तशरीह से गुरेज करता है। टूटी हुई या बेतरतीब कैरियर लाइन का मतलब नाकामी हरगिज नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही तख्लीकी, बेचैन और मुतजस्सिस जहन की अलामत है। ये इस बात की निशानी है कि इंसान अपनी जिंदगी में एक काम पर टिक कर नहीं बैठेगा, वो मुतअद्दिद बार कैरियर बदलेगा। वो नौकरी करेगा, बोर हो जाएगा, कारोबार की कोशिश करेगा, शायद उसमें भी दिल ना लगे, फिर किसी और शोबे में चला जाएगा। इनमें सलाहियतों की कमी नहीं होती, लेकिन इनका सबसे बड़ा चैलेंज है सब्र और साबित कदमी। उनके लिए ये लकीर एक वार्निंग है कि अगर तुमने अपनी तवानाई को एक जगह मरकूज करना नहीं सीखा तो तुम्हारी सारी सलाहियतें बिखर कर रह जाएंगी। तो गोया हाथ पर बिखरी हुई लकीर नाकामी की नहीं बल्कि एक ऐसी तख्लीकी और बेचैन रूह की निशानी है जिसे सिर्फ एक मंजिल और तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। ये तो बहुत उम्मीद अफजा बात है। अच्छा, तो हमने नक्शे पर मरकजी शारा यानी कैरियर लाइन को समझ लिया है। अब देखते हैं कि इस शारा से निकलने वाले दो बड़े रास्ते यानी नौकरी और कारोबार कहाँ जाते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर दूसरा नौजवान पूछता है। जी, और इसके लिए नक्शे पर सिर्फ कैरियर लाइन को नहीं बल्कि दूसरे निशानात को भी देखना पड़ता है। पहले नौकरी की बात करते हैं। अगर करियर लाइन सीधी ज़ुहैल के उभार यानी सैटर्न माउंट की तरफ जा रही हो तो ये नौकरी के लिए एक बहुत मजबूत इशारा है। एक मिनट, ज़ुहैल का उभार। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये हाथ पर होता कहाँ है? क्या हम बीच की उंगली के नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ताकि सुनने वाले अपने हाथ पर तसव्वुर कर सकें? बिल्कुल सही।
बीच की उंगली के बिल्कुल नीचे जो गोश्त का उभरा हुआ हिस्सा है वो ज़ोहिल का उभार कहलाता है। ज़ोहिल नज़्म ज़ब्त, जिम्मेदारी और निज़ाम की अलामत है। तो अगर कैरियर लाइन इस तरफ जा रही हो और साथ में दिमाग की लकीर यानी हेडलाइन भी सीधी और मंतिकी हो, तो ये एक ऐसी शख्सियत को जाहिर करता है जो उसूलों और ज़ाब्तों के तहत बेहतरीन काम करती है। ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकिल आमदनी की ज़रूरत होती है। वो दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं और किसी के मातहत काम करने में आर महसूस नहीं करते। उनके लिए सरकारी नौकरी, बैंकिंग, IT या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बेहतरीन जगह हैं। और इसके बरक्स कारोबारी ज़हनियत के क्या इशारे हैं? वो लोग जो किसी के मातहत काम नहीं कर सकते, जो अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। उनके इशारे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कारोबारी ज़हनियत के लिए हम अतारत के उभार यानी मर्क्यूरी माउंट देखते हैं, जो सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है। अगर ये उभार नुमायां हो और करियर लाइन ऊपर जाकर कई शाखों में तकसीम हो रही हो, जैसे किसी दरख्त की शाखें फैलती हैं, तो ये खुद मुख्तार काम और कारोबार की वाज़ेह निशानी है। ऐसे लोग आज़ाद तबीयत के मालिक होते हैं, खतरा मोल लेना पसंद करते हैं और नए मौके को फौरन पहचान लेते हैं। उनके अंदर बातचीत की, बेचने की और लोगों को कायल करने की कुदरती सलाहियत होती है। उनके लिए सेल्स, मार्केटिंग, अपना ऑनलाइन स्टोर या फ्रीलांसिंग जैसे शोबे बेहतरीन हैं। ये दिलचस्प तो है, लेकिन थोड़ा मुतजाद भी लगता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हाथ सलाहियत दिखाता है, दूसरी तरफ मवाद में ये भी लिखा है कि नज़्म ज़ब्त ना हो तो सब बेकार है। तो फिर लकीर की अहमियत क्या रह गई अगर सब कुछ मेहनत पर ही मुनहसर है? बेहतरीन सवाल। देखें, लकीर सिर्फ पोटेंशियल या सलाहियत दिखाती है, गारंटी नहीं। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक फरारी गाड़ी की चाबी हो, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती या पेट्रोल नहीं डलवाते तो वो गाड़ी गराज में ही खड़ी रहेगी। बहुत से लोग जिनके हाथ में कारोबार के मजबूत तरीन इशारे होते हैं, वो जोश में आकर काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें मंसूबाबंदी और साबित कदमी की कमी होती है। वो चंद महीनों की नाकामी से घबराकर सब कुछ बंद कर देते हैं। तो हाथ की लकीर सिर्फ ये बता रही है कि आपके पास ये सलाहियत है, लेकिन इस सलाहियत को हकीकत में बदलने के लिए नज़्म ज़ब्त, मेहनत और मंसूबाबंदी आपको खुद करनी पड़ेगी। लकीरें सिर्फ इम्कानात हैं, वादे नहीं। अच्छा, तो हाथ की साख से नौकरी और कारोबार का रुझान तो समझ आ गया, लेकिन आजकल के दौर में एक तीसरा रास्ता भी है, मुल्क से बाहर कैरियर बनाना। क्या इस नक्शे पर कोई एयरपोर्ट या एग्जिट रूट भी नजर आता है? एयरपोर्ट की तशबीह बहुत खूब है। जी बिल्कुल, इस नक्शे पर बैरून मुल्क सफर और क़याम के भी वाज़ेह इशारे होते हैं। इसके लिए हम चांद के उभार यानी मून माउंट को देखते हैं, जो अंगूठे के मुखालिफ सिमत में हथेली के निचले हिस्से पर होता है। अगर करियर लाइन सीधी ऊपर जाने के बजाय जिंदगी की लकीर से निकलकर या अलग से शुरू होकर उस चांद के उभार की तरफ मुड़ जाए, तो ये बैरून मुल्क मुस्तकिल क़याम या वहां काम करने का एक बहुत मजबूत इशारा है। चांद का ताल्लुक सफर, तखय्युल और गैर मुल्की सरजमीन से है। और अगर किसी की करियर लाइन टूटी हुई हो, जैसा हमने पहले जिक्र किया, और फिर मुल्क बदलने के बाद उसका करियर बेहतर हो जाए, क्या इसकी भी कोई अलामत होती है? जी, ये एक बहुत दिलचस्प मुशाहिदा है जो मवाद में बयान किया गया है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की करियर लाइन अपने मुल्क में कमजोर या टूटी हुई होती है, लेकिन उनके हाथ पर चांद का उभार मजबूत होता है और सफर की लकीरें वाज़ेह होती हैं, वो मुल्क बदलने के बाद गैर मामूली कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी तवानाई को फलने फूलने के लिए एक मुख्तलिफ माहौल की जरूरत थी। तो अगर करियर लाइन एक जगह टूटकर थोड़े वक्फे के बाद चांद के उभार के करीब से दोबारा मजबूत होकर शुरू हो, तो ये इस बात की अलामत है कि मुल्क की तब्दीली उनके करियर के लिए एक नया जन्म साबित होगी। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। तो ये साफ है कि सिर्फ एक लकीर देखकर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। ये पूरा निजाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैरियर लाइन को दूसरी लकीरों जैसे दिमाग और दिल की लकीरों के साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है ताकि एक मुकम्मल तस्वीर सामने आए? बिल्कुल, एक जामे तसव्वुर के लिए सबको मिलाकर देखना जरूरी है। सबसे अहम ताल्लुक कैरियर लाइन का दिमाग की लकीर हेडलाइन से है। दिमाग की लकीर आपकी सोचने के अंदाज को जाहिर करती है। अगर ये लकीर सीधी और मंतकी है तो ये एक कॉर्पोरेट तज्जियाती ज़हनियत को जाहिर करती है। ऐसा शख्स डेटा, फैक्ट्स और मंतिक पर मबनी कामों में अच्छा होगा, जैसे इंजीनियरिंग, फाइनेंस या प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर यही दिमाग की लकीर थोड़ी खमदार हो, नीचे की तरफ झुक रही हो, तो ये एक तख्लीकी, आर्टिस्टिक और तसव्वुराती जहन की निशानी है। ऐसा शख्स मीडिया, डिजाइनिंग, लिखारी या आर्ट्स जैसे शोबों में कमाल करेगा। अब अगर किसी की कैरियर लाइन मजबूत हो लेकिन दिमाग की लकीर उसके शोबे से मुताबिकत ना रखती हो, तो वो हमेशा बेचैनी महसूस करेगा। और दिल की लकीर का क्या किरदार है? ये तो जज्बाती फैसलों की अलामत है। और कैरियर में जज्बाती फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं। अगर किसी की दिल की लकीर यानी हार्ट लाइन बहुत गहरी, खमदार और नुमायां हो और उसके मुकाबले में करियर लाइन और दिमाग की लकीर कमजोर हो,
तो ऐसे लोग अक्सर अपने कैरियर के फैसले जज्बात में आकर करते हैं। मसलन दोस्तों को देखकर शोबा मंतखब कर लिया, या किसी के ताने पर नौकरी छोड़ दी, या ऐसी जगह सरमायाकारी कर दी जहां दिल कह रहा था, दिमाग नहीं। मवाद के मुताबिक ऐसे लोगों के लिए करियर काउंसलिंग या किसी मेंटोर से मशवरा लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो अपने जज्बात को अपने मुस्तकबिल पर हावी ना होने दें। इसी से जुड़ा एक और सवाल है दौलत और शोहरत का। कुछ लोग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता, और कुछ लोग मशहूर बहुत होते हैं लेकिन माली तौर पर कमजोर होते हैं। क्या इसका भी कोई इशारा होता है? जी, उसके लिए सूरज की लकीर यानी सन लाइन को देखा जाता है, जो अक्सर छोटी उंगली के साथ वाली उंगली रिंग फिंगर के नीचे होती है। ये शोहरत, पहचान और कामयाबी की लकीर है। अगर कैरियर लाइन के साथ साथ सूरज की लकीर भी वाज़ेह और मजबूत हो तो इसका मतलब है कि पैसा और शोहरत दोनों साथ आएंगे। ऐसे लोगों को उनके काम की पहचान मिलती है, लोग उनका नाम जानते हैं। लेकिन अगर कैरियर लाइन तो बहुत मजबूत हो लेकिन सूरज की लकीर मौजूद ना हो या बहुत कमजोर हो, तो ऐसे शख्स के पास पैसा तो बहुत आएगा लेकिन वो गुमनामी में रहकर काम करेगा। जैसे बहुत से कामयाब बिजनेसमैन जिनका नाम कोई नहीं जानता, या वो आईटी माहिरीन जो पस पर्दा रहकर बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं। वाह, लेकिन इस सारी भागदौड़ में एक चीज नजरअंदाज हो जाती है, सेहत। क्या ये नक्शा हमें बर्नआउट के बारे में भी खबरदार करता है? यकीनन, और ये इस मवाद का एक बहुत अहम पहलू है। अगर किसी की कैरियर लाइन बहुत गहरी और मजबूत हो, यानी वो शख्स काम का जुनूनी हो, लेकिन साथ ही उसके हाथ पर छोटी छोटी जाल की तरह फैली हुई जहनी दबाव की लकीरें बहुत ज्यादा हों, तो ये बर्न आउट का एक वाज़ेह इशारा है। ये एक वार्निंग है कि आप कामयाबी के पीछे अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत को तबाह कर रहे हैं। हाथ आपको बता रहा है कि अगर तुमने काम और जिंदगी में तवाजुन कायम ना किया तो इस कामयाबी का लुत्फ उठाने के लिए तुम मौजूद नहीं होगे। ये एक तरह का रेड अलर्ट है। अच्छा, अब इस मवाद में एक ऐसी चीज का भी जिक्र है जो थोड़ी गैर रवायती और शायद मुतनाज़ा भी लगे, वो है नाम का तज्जिया। उसका पामिस्ट्री से क्या ताल्लुक है? हाँ, ये रवायती पामिस्ट्री से थोड़ा हटकर है, लेकिन मवाद इसे कैरियर के रुकावटों से जोड़ता है। नजरिया यह है कि हर नाम की एक खास तवनाई या वाइब्रेशन होती है। अगर किसी शख्स के हाथ की लकीरें एक खास कैरियर, मसलन तख्लीकी काम की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन उसके नाम की तवनाई उससे मुताबिकत नहीं रखती, तो उसे अपने काम में गैर जरूरी ताखीर और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलात में नाम की हिजे में मामूली तब्दीली से तवनाई का बहाव बेहतर हो जाता है, लेकिन यहाँ एक सख्त इंतबाह भी है कि ये बहुत पेचीदा इल्म है और बगैर मुकम्मल तज्जिये के नाम बदलना फायदे के बजाय नुकसान भी दे सकता है। तो आखिर में अगर हम इन तमाम बातों को समेटें तो ये वाज़ेह है कि ये सब कुछ रहनुमाई है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं। चलें एक फर्जी मिसाल लेते हैं। एक नौजवान है जिसकी कैरियर लाइन टूटी हुई है, दिमाग की लकीर तख्लीकी यानी खमदार है, लेकिन सूरज की लकीर गायब है। मवाद के मुताबिक इस शख्स को क्या मशवरा दिया जाएगा? ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। इस नौजवान को यह मशवरा दिया जाएगा, अव्वल आपकी फितरत में बार बार तब्दीलियां लाना शामिल है, इसे कबूल करें, लेकिन कोशिश करें कि हर 2 साल बाद शोबा बदलने के बजाय किसी एक तख्लीकी फील्ड में रहते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करें। दुम, आपके लिए 9 से 5 की रिवायती नौकरी शायद मुनासिब ना हो, फ्रीलांसिंग या प्रोजेक्ट पर मबनी काम आपको ज्यादा रास आएगा। सोम, चूंकि सूरज की लकीर कमजोर है, इसलिए शुरू में शोहरत और पहचान की तवक्को ना रखें। अपने काम के मेयार पर तवज्जो दें, पैसा और पहचान वक्त के साथ खुद आएगी। और सबसे अहम बात, साबित कदम रहें। आपकी टूटी हुई लकीर आपकी कमजोरी नहीं, आपकी वर्सेटाइलिटी यानी वर्सेटाइलिटी की ताकत है। तो आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हाथ की लकीरें पत्थर पर लकीर नहीं है। ये आपके अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर का एक प्रिंट आउट है जो आपकी फितरी सलाहियतों, आपकी सोच और आपके जज्बाती रद्द अमल को जाहिर करता है। ये एक सिमत दिखाती हैं, एक मुमकिन रास्ता बताती हैं, लेकिन इस रास्ते पर गाड़ी आपने खुद चलानी है। मेहनत और फैसलों का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये मवाद हमें एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अगर किसी का हाथ एक खास रास्ता दिखाता है, मसलन एक बहुत ही मुस्तहकम और महफूज नौकरी का, लेकिन उसका जुनून, उसका शौक किसी बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में है, जैसे मौसीकी या आर्ट में, तो उसे किसकी पैरवी करनी चाहिए? क्या हाथ आसान तरीन रास्ते का नक्शा है या वाहिद रास्ते का? शायद असल गहरा गौर खौज इस बात को समझना है कि आया बने बनाए नक्शे की पैरवी की जाए या फिर अपने जुनून, शऊरी इंतखाब और कड़ी मेहनत की बुनियाद पर एक नया नक्शा खुद बनाया जाए।